Hello everyone and a warm welcome to Achievers YouTube channel. नमस्कार दोस्तों, नए साल के पहले वीकली करेंट अफेयर्स के सेक्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपको अ वेरी गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वेरी हैप्पी संडे और एक और हैप्पी न्यू ईयर आप लोगों को। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारा इस साल का मतलब 2021 का पहला वीकली करेंट अफेयर्स है। आई होप कि आपको ये सेगमेंट काफ़ी पसंद आता होगा। पसंद आता है तो क्या करना है, आपको एक छोटा सा प्यारा सा लाइक कर देना है। ठीक है, और वीडियो आगे आप लोग देखिए, अंत तक जरूर बने रहिए ताकि आपको बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां मिले। इस वीक में क्या क्या महत्वपूर्ण घटनाएं हुई है उसको आपको पता चल जाए। ठीक है, अब मैं ज़्यादा समय भी नहीं लूँगा, बस आगे आने वाले 20 मिनट में आपको सारी की सारी बात पता चल जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स को। इस आज का जो वीक है ये है 27 दिसंबर से 2 जनवरी तक के प्रश्न होंगे आज के वीक में। ठीक है, प्रश्न वही होंगे जो आपके परीक्षा में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग शुरू करते हैं वीकली करेंट अफेयर्स के सेक्शन को। बस आप लोग एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि हम लोगों का उत्साह बढ़ा रहे। ओके, और एक बात और, यदि आप में से कोई हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सभी नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और अभी हाल फिलहाल में करंट अफेयर्स की ढेर सारी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर वीडियो लाई गई है। जैसे महत्वपूर्ण व्यक्तियों के निधन पर वीडियो लाया गया है, महत्वपूर्ण योजनाएं सरकार की क्या है, अपॉइंटमेंट, महत्वपूर्ण बुक, ये सारे पर वीडियो आ चुका है पहले ही। तो आप लोग प्लीज़ जाकर देखिए, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं। चलिए पहले प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है कि भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी की स्थापना किस राज्य में होगी। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी की स्थापना किस राज्य में होगी। आपने सुना होगा रिफाइनरी के बारे में, ऐसे आप लोग सुने होंगे कि जहाँ पर डीजल पेट्रोल बनते हैं वो रिफाइनरी के बारे में। ठीक है, जहाँ वो रिफाइन होते हैं, साफ होते हैं। लेकिन ये अलग तरह का एक रिफाइनरी है जिसका नाम है लिथियम रिफाइनरी, और इसकी स्थापना गुजरात में होगी। ठीक है, तो आई होप कि इस प्रश्न का उत्तर आपको अवश्य पता होगा, और यदि नहीं पता है तो आप लोग रट लीजिए क्योंकि आगे आने वाले दिनों में ये प्रश्न अवश्य पूछा जाएगा। ठीक है, अच्छा आपको पता होगा लिथियम का यूज किस लिए किया जाता है? नहीं पता है? जो आप लोग स्मार्टफोन यूज करते हैं ना, उसमें जो बैटरी होता है वो लिथियम आयन का बना होता है। ठीक है, तो ये लिथियम का यूज वो सब में किया जाता है। लेकिन आपको एक बात ये भी जानना चाहिए कि लिथियम हमारे देश में होता नहीं है। ठीक है, सरकार वैसे देश में पहुंच चुकी है, हमारी जो सरकार है केंद्र सरकार, वो एक ऐसे देश में पहुंच चुकी है जहां से उसे लिथियम का खजाना हाथ लग गया है। ठीक है, तो अब लिथियम का खजाना हाथ लग गया है तो चलिए हम लोग लिथियम रिफाइनरी शुरू कर दिए। बहुत ही बढ़िया बात है, तो गुजरात में ये शुरू होने वाला है। चलिए दूसरे प्रश्न को देखते हैं कि किस राज्य के मंत्रिमंडल ने धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक 2020 को मंजूरी दे दी है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के, किसके? मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल ने धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक 2020 को मंजूरी दे दी है। ये क्या है ये आपको अवश्य पता होगा क्योंकि उस दिन बहुत ही डिटेल से बताया गया था धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक के बारे में। ऐसे आपको नाम से पता चल रहा है कि धर्म की स्वतंत्रता। ठीक है, मतलब जिसको जो मूड हो वो धर्म अपनाएगा, किसी भी जोर जबरदस्ती करके धर्म चेंज नहीं आप करवा सकते हैं। ठीक है, ये सबसे पहले उत्तर प्रदेश ने इसके खिलाफ एक कानून लाया था। हाल फिलहाल में हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड, यही दोनों में से कोई एक, मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ, ये भी कानून लाया है धर्म के, मतलब कि जबरदस्ती आप धर्मांतरण नहीं करा सकते हैं। तो ये भी कुछ इसी कड़ी में मध्य प्रदेश की सरकार ने धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक 2020 को मंजूरी दे दी है। ओके, अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं कि किस शहर में आर्या राजेंद्रन भारत की सबसे कम उम्र की मेयर बनेगी। इन विच सिटी आर्या राजेंद्रन विल बिकम द यंगेस्ट मेयर ऑफ इंडिया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? विशाखापट्टनम? जी नहीं, तिरुवनंतपुरम। इस प्रश्न का सही उत्तर है तिरुवनंतपुरम। तो तिरुवनंतपुरम की आर्या राजेंद्रन है ये जो भारत की सबसे कम उम्र की मेयर बनेगी। ओके, चलिए ज़्यादा कुछ देखिए, ये जो होता है वीकली वाला जो होता है ना, ये करंट अफेयर्स का रिवीजन होता है आपका, इसलिए इन सारे प्रश्नों को ज़्यादा डिटेलिंग नहीं की जाएगी। जिस प्रश्न का जरूरत होगा कि डिटेल में बताया जाए उस प्रश्न को आपको डिटेल से जरूर बताया जाएगा। ओके, अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे कि 6 बार चैंपियन रह चुके किस खिलाड़ी ने खुद को ऑस्ट्रेलियन ओपन से हटा लिया है। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको पता होगा। जी हाँ, इस प्रश्न का उत्तर है रोजर फेडरर। वाह, आप लोग को तो बहुत याद है। तो रोजर फेडरर ने बोला कि ऑस्ट्रेलिया ओपन, जो कि एक ग्रैंड स्लैम का एक प्रकार है, ग्रैंड स्लैम 4 होते हैं आपको पता है, और वर्ष में सबसे पहला जो होता है ऑस्ट्रेलिया ओपन होता है, तो इससे अपना नाम वापस ले लिया है कि अभी हम फिट नहीं है उसके लिए, इसलिए हम इस वर्ष भाग नहीं लेंगे। और रोजर फेडरर जो है 6 बार ऑस्ट्रेलिया ओपन के चैंपियन रह चुके हैं। ओके, चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे।
अच्छा, थोड़ा सा आप एक चीज़ इसमें जान लीजिए कि यह जो होगा ऑस्ट्रेलिया ओपन कहाँ होगा, ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में होगा। कब होगा? फरवरी में होगा। ओके, तो फरवरी तक के लिए आप लोग निश्चिंत रहिए। अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे कि आईसीसी में की T20 इंटरनेशनल और दशक की ओडीआई टीमों का कप्तान किसे बनाया गया है। देखिए, आईसीसी ने भी हाल फिलहाल में अवार्ड्स ऑफ द डिकेड की घोषणा की थी, तो उसमें जो T20 इंटरनेशनल और ओडीआई टीम ऑफ द डिकेड बनाया, तो उसका कैप्टन किसको बनाया, यही आपसे पूछ रहा है। तो कैप्टन किसे बनाया जाएगा? आपको तो पता ही होगा कैप्टन कौन बढ़िया है, MS धोनी। बाकी भी सब ठीक है, लेकिन इनका नाम आपको तो पता होगा। कैप्टन में बहुत ही रिकॉर्ड, इनका बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड रहा है। बाकी सारी बातें आपको इनके बारे में पता होगी, मुझे ज़्यादा डिटेलिंग की जरूरत नहीं है। बस आप लोग ये जानिए कि आईसीसी का जो टीम ऑफ द डिकेड बनाया गया था T20 और ओडीआई का, उसका कैप्टेंसी MS धोनी को मिला है। ओके, चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे। अच्छा, एक मिनट, जब ये आ गया आईसीसी अवार्ड्स की बात हुई तो कुछ कुछ बातें मैं बताते चलता हूँ। क्रिकेटर ऑफ द डिकेड के अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है? विराट कोहली को, लेकिन महिला में एलिस पेरी को। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं कि 28 दिसंबर 2020 को दिल्ली मेट्रो की मर्जेंटा लाइन पर देश के पहले ड्राइवरलेस ट्रेन संचालन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया। तो देखिए, सबसे पहली बात तो आपको ये याद रखने की जरूरत है कि सबसे पहला ड्राइवरलेस ट्रेन की शुरुआत कहाँ की गई। तो कहाँ की गई? दिल्ली मेट्रो में, मतलब कि दिल्ली में। और किनके द्वारा की गई? तो नरेंद्र मोदी के द्वारा, हरी झंडी इन्हीं के द्वारा दी गई। ओके, चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे कि मणिपुर की राजधानी इम्फाल में थौबल बहुउद्देशीय परियोजना का उद्घाटन किसने किया। यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके आगे आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए, खासकर अपर ग्रेड के लिए, मतलब सीजीएल हो गया, कि किसी स्टेट की पीसीएस एग्जाम हो गया, यूपीएससी हो गया, ये सब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि थौबल बहुउद्देशीय परियोजना कहाँ है। ठीक है, थौबल बहुउद्देशीय परियोजना किस राज्य में है? तो मणिपुर में है। और इसका उद्घाटन किसने किया था? तो अमित शाह ने किया था। आई होप आपको अवश्य पता होगा, और यदि नहीं पता है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग नोट्स बना लीजिए, रट लीजिए। ओके, अगला प्रश्न है कि सिख गुरुओं के इतिहास को राज्य के स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने की घोषणा किस राज्य सरकार द्वारा किया गया। जानना चाहिए, बहुत खुशी होती है हमें ये सब जब शामिल किया जाता है आपके इतिहास में। इतिहास को जानना चाहिए, ये नहीं कि इतिहास मतलब सिर्फ यूरोपीय लोगों का इतिहास है। इतिहास में हमारा भी वजूद है, हमारा बहुत बढ़िया तरीके से वजूद रहा है, तो उसे जानना चाहिए। ठीक है, तो सिख गुरुओं के इतिहास को उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने पाठ्यक्रम में शामिल किया है। ठीक है, अपने स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने की घोषणा की है, बहुत बढ़िया कदम है। अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे। देखिए, यह प्रश्न भी बहुत ही पॉपुलर प्रश्न है, बहुत ही बार पूछा जाएगा आगे आने वाले एग्जाम में। ठीक है, मतलब ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग मार्क कर लीजिए इसे। प्रश्न है कि भारत के पहले न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन को किसके द्वारा लॉन्च किया गया, जिसे न्यूमोसिल कहा जाता है। ठीक है, तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा, आपको तो अवश्य पता होगा, हर्षवर्धन के द्वारा। किनके द्वारा लॉन्च किया गया? हर्षवर्धन के द्वारा। पहले आप लोग जानिए कि न्यूमोसिल जो है ये किसका वैक्सीन है। तो ये जो है ना, निमोनिया का वैक्सीन है। ठीक है, जिसे आप लोग पी निमोनिया, मतलब पी से लिखाता है। ठीक है, तो ये न्यूमोसिल जो है ये निमोनिया का वैक्सीन है। ओके, और यह मतलब पहली बार निमोनिया के खिलाफ कारगर वैक्सीन बन पाई है। ठीक है, अब यह सब जगह फैल जाएगा। और एक बात और इसका खास ये है कि यह इंडिजीनियस है। ठीक है, एकदम पूरी तरह से स्वदेशी है। ओके, तो न्यूमोसिल किसका वैक्सीन है, यह प्रश्न इस वर्ष के सीडीएस एग्जाम में भी पूछा गया था शायद, या तो यूपीएससी, दोनों में से कोई एग्जाम में पूछा गया था कि न्यूमोसिल जो वैक्सीन है वो किसके लिए है। तो यह निमोनिया के लिए, आपको याद रखने की जरूरत है। इसे किसने लॉन्च किया है? डॉक्टर हर्षवर्धन ने। ओके, अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। इसके लिए पहले एक पॉइंट और आप लोग जानिए कि इस वैक्सीन को सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हैज इनॉग्रेटेड द 38th डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट मयिलादुथुराई। ठीक है, हिंदी में आप लोग समझिए कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य के 38वें जिले मयिलादुथुराई का उद्घाटन किया है। ओके, तो देखिए, अभी आपके बिहार में कितने जिले हैं? बिहार में 38 जिले हैं, तो अब तमिलनाडु में भी 38 जिले हो गए हैं। ओके, तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने एक नया जिला का उद्घाटन किया है जिसका नाम है मयिलादुथुराई। ओके, आप लोग याद रखिएगा। अब तमिलनाडु में जिलों की संख्या कितनी हो गई है? 38 हो गई है। ठीक है, अब अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं, 11वें प्रश्न को, कि किस खिलाड़ी ने हाल ही में ग्लोब सॉकर अवार्ड्स में प्लेयर ऑफ द सेंचुरी का पुरस्कार जीता है। बस आपसे प्रश्न ये पूछा जाएगा कि किस प्लेयर को प्लेयर ऑफ द सेंचुरी का अवार्ड मिला है। ठीक है, ग्लोबल सॉकर अवार्ड्स मतलब फुटबॉल के क्षेत्र में, तो आप लोगों को अवश्य पता होगा अभी सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर कौन है? सर्वश्रेष्ठ एकदम जिसका पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है, तो रोनाल्डो। तो रोनाल्डो को ही ग्लोब सॉकर अवार्ड्स में प्लेयर ऑफ द सेंचुरी के पुरस्कार से सम्मानित किया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं कि आईसीसी ने किस पूर्व भारतीय कप्तान को दशक के आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड से सम्मानित किया है।
तो महेंद्र सिंह धोनी को। किसको? महेंद्र सिंह धोनी को। आपको याद होगा एक टेस्ट मैच हुआ था 11 में, नहीं याद होगा तो यूट्यूब पर वीडियो अवेलेबल है, आप लोग जाकर चेक कीजिए। टेस्ट मैच हुआ था कहाँ? 2011 में, ठीक है। तो उस टेस्ट मैच में क्या हुआ था, एक इयान बेल नाम के एक प्लेयर थे इंग्लैंड से मैच चल रहा था, ठीक है। तो वो एक विवादित तरीके से रन आउट दिए गए थे, लेकिन धोनी ने बताया, धोनी ने अंपायर से बात की, अपने टीममेट से बात की और बात करके बताया कि जी नहीं, क्रिकेट का जो मतलब गेम का जो स्पिरिट है वो मायने रखता है, ठीक है। तो इसलिए उन्हें वापस बुला लिया कि चलो हम नहीं आउट मानते, चलिए फिर से आप वापस आ जाइए। तो इसीलिए इन्हें आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ओके, आप लोग चाहो तो वीडियो भी जाकर देख सकते हो, ठीक है। इसी खेल भावना के लिए धोनी को ये सम्मान दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे कि निम्न में से किस राज्य में जाति के स्टिकर वाले वाहनों के मालिक के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी? जी हाँ, बिहार में ये नहीं हुआ है अभी, ये उत्तर प्रदेश में हुआ है, ठीक है। लेकिन ये सभी जगह हो जाए बेहतर है। क्या बेहतर है? बहुत सारे लोग अपने गाड़ी के पीछे में या आगे में, 4 व्हीलर हो या 2 व्हीलर हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, यादव जी, भूमिहार जी, जाट साहब, ठीक है, राजपूत बाबू, इस तरह के स्टिकर चिपकाए रहते थे, जो कि एक भद्दा टाइप का लगता था, ठीक है। तो अब उत्तर प्रदेश सरकार ने इसके खिलाफ एक कार्रवाई करनी शुरू की है। और हाँ, ये लिखा हुआ है आपके जो मोटर वाहन एक्ट के अनुसार है ना, इसमें लिखा हुआ है कि नंबर प्लेट पर अगर नंबर के अलावा कुछ भी लिखा हो तो उस पर कार्रवाई किया जा सकता है, ठीक है। तो इसीलिए अब उत्तर प्रदेश सरकार चालान काटने में लगी हुई है। चलिए आइए, जाट जी आप लिखा है ना, चलिए आपका चालान कटेगा। यादव जी लिखा है, यादव छोकरा, यादव छोरा, इस तरह से लिखते हैं ना, तो ये सारी गलत बातें ऐसे होनी नहीं चाहिए। आप लोग सुधर जाइए। क्यों सरकार चालान काट रही है? आप ही के लिए ना, ये अच्छा थोड़े लगता है। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस साल के अंत तक चंद्रमा पर पहला परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की योजना तैयार की है? तो ये मैंने उस दिन भी काफ़ी शानदार तरीके से आपको बताया था कि 2026 तक यूएस ने कहा है कि हम चंद्रमा पर ही न्यूक्लियर रिएक्टर एक चालू कर देंगे, ठीक है, इंस्टॉल कर देंगे। चलिए बस अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे कि किस राज्य ने कोविड लॉकडाउन के दौरान किए गए प्रयासों के लिए डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 जीता है? तो ये बिहार को मिला है, ठीक है। यह अवार्ड किसे मिला है? बिहार को। लॉकडाउन में सब लोग वापस आ रहे थे, तो उनको बेहतर तरीके से उनका क्या करने के लिए, उनको मतलब नेगोशिएट करने के लिए ये अवार्ड दिया गया है बिहार को। ओके, तो आप लोग याद रखिएगा। अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसने 100वीं किसान रेल को हरी झंडी दे दी है? तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब तक 100 किसान रेलों को हरी झंडी दिखा चुके हैं, ठीक है। सबसे पहला किसान रेल कहाँ चलाया गया था? तो सबसे पहला किसान रेल आपको याद होगा महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के दानापुर तक, ठीक है। और यह जो 100वां है ये कहाँ चलाया गया है? संगोला इन महाराष्ट्र टू शालीमार इन वेस्ट बंगाल, ठीक है। मतलब महाराष्ट्र के संगोला से वेस्ट बंगाल के शालीमार तक। ओके, पहली किसान रेल आपको याद रखने की जरूरत है, बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे। किस शहर के नगर निगम को भारत में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले नागरिक निकाय के रूप में चुना गया है? तो ये विशाखापट्टनम के नगर निगम को चुना गया है कि भारत में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले नागरिक निकाय के रूप में। ओके, याद रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है कि किस देश ने भारत द्वारा भेंट की गई पनडुब्बी आईएनएस सिंधुवीर को कमीशन किया है, मतलब अपने जल सेना में शामिल किया है? तो किसने? म्यांमार ने, ठीक है। म्यांमार को भेंट दिया था इंडिया कौन सा पनडुब्बी? आईएनएस सिंधुवीर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है, इसे भी आप लोग वीवीआई मार्क कर लीजिए, ठीक है। आई होप कि आपका 2021 बहुत बढ़िया से गुजरे। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे। आप लोगों को लग रहा होगा प्रश्न बहुत जल्दी जल्दी बताया जा रहा है। जी नहीं, इन सारे प्रश्नों का बहुत ही बेहतरीन तरीके से डिस्कशन रोजाना किया गया है, ठीक है। लेकिन ये चूंकि एक करेंट अफेयर्स का रिवीजन है, वीकली का रिवीजन है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी निपटा रहा हूँ प्रश्नों को, ठीक है। आपका कोई नुकसान ना होगा। जिन प्रश्नों का डिस्कशन करना होगा फिर से, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका डिस्कशन जरूर किया जाएगा। अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे कि हाल ही में किस प्रख्यात नृत्य इतिहासकार और आलोचक का 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो आप लोग अवश्य नाम इनका याद रखिएगा, सुनील कोठारी जी हैं। कौन है? सुनील कोठारी जी का 87 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। ये एक इतिहासकार भी थे और एक आलोचक थे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न है कि खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा हाल ही में किस राज्य के तवांग में मोनपा हस्त निर्मित कागज निर्माण इकाई की शुरुआत की गई? तो ये अरुणाचल प्रदेश में की गई, ठीक है। क्या है? हस्त निर्मित कागज निर्माण इकाई, मतलब अब कागज का निर्माण हाथ से किया जाएगा, ठीक है। तो खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग ऐसा ऐसा बात करते रहता है, बहुत ही बढ़िया है। ये कुटीर उद्योग को बढ़ावा दे रहा है, ठीक है। KVIC है, ठीक है। चलिए
अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न है कि भारत के किस केंद्रीय मंत्री को गावी बोर्ड के सदस्य के रूप में नामित किया है? तो हमारे जो अभी स्वास्थ्य मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन। ठीक है, तो इन्हें ही नामित किया गया है गावी बोर्ड के सदस्य के रूप में। गावी बोर्ड क्या है? तो गावी बोर्ड है कि पूरे देश को, पूरे विश्व को टीका कहाँ कहाँ पहुँचना चाहिए, कैसे मिलना चाहिए, उसको मैनेज करने वाला जो बोर्ड है उससे बोलते हैं गावी बोर्ड। ठीक, आप लोग ऐसे समझिए कि पूरे विश्व के वैक्सीन का मैनेजर है गावी बोर्ड। ठीक है, अब इसका सदस्य भारत भी बन चुका है। चलिए अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य में भारत के पहले पोलिनेटर पार्क का उद्घाटन किया गया है? पोलिनेटर पार्क का, कहाँ? उत्तराखंड में। पोलिनेटर पार्क मतलब ये एक मधुमक्खी नहीं, तितली का पार्क होता है। ठीक है, बटरफ्लाई पार्क होता है। ओके, तो ये उत्तराखंड में इसका उद्घाटन किया गया है। ये प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग VVI मार्क कर लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न है कि DRDO की ओर से वर्ष 2020 में किसे साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये हेमंत कुमार पांडे जी को DRDO की ओर से साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे। उसके पहले DRDO के बारे में जानिए कि इनका चेयरमैन कौन है? G सतीश रेड्डी है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। ओके, अब अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है कि इनमें से किस देश के जाने माने डिजाइनर पियरे कार्डिन का 98 साल की उम्र में निधन हो गया है? तो ये कहाँ के थे? फ्रांस के थे। ठीक है, तो फ्रांस के जाने माने डिजाइनर पियरे कार्डिन जी थे। इनका 98 साल की उम्र में निधन हो गया है। कोई बात नहीं, इनका अब एज भी हो चुका था, चले गए, अच्छा ही हुआ। चलिए अगला प्रश्न है कि 31 दिसंबर 2020 को गुजरात के राजकोट में एम्स की आधारशिला वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किसके द्वारा रखी गई? ठीक है, तो 31 दिसंबर को एम्स की आधारशिला रखी गई गुजरात में। आपके ऑप्शन है अमित शाह, विजय रूपानी, डॉक्टर हर्षवर्धन और नरेंद्र मोदी। किनके द्वारा रखा गया है एम्स की आधारशिला? तो ये नरेंद्र मोदी के द्वारा रखा गया है। किनके द्वारा? नरेंद्र मोदी द्वारा। कहाँ? आप लोग याद रखिएगा, राजकोट में। गुजरात के राजकोट में एम्स खुलने वाला है और बिहार के दरभंगा में भी एम्स खुलने वाला है। ये भी आपको याद रखने की ज़रूरत है। ठीक है, ये सारे आपके एग्जाम्स में जरूर पूछे जाएंगे। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। चलिए ये प्रश्न को मैं छोड़ देता हूँ, ये प्रश्न इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने किस राज्य को 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया है? तो नागालैंड को। नागालैंड में ASPA आपसा कानून आप लोग अवश्य जानते होंगे। ये कानून हमेशा कार्यरत रहता है, पिछले 10 वर्षों से ये कार्यरत ही है और ये हमेशा आगे बढ़ते रहता है। ठीक है, तो ये अशांत क्षेत्र घोषित किया जाता है। ओके, तो इसीलिए नागालैंड को फिर से अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न को देखिए आप लोग कि किस देश की सरकार ने एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के टीकों की आपातकालीन आपूर्ति को मंजूरी दे दी है? ठीक है, तो यूके की सरकार ने एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय दोनों के टीकों की आपातकाल आपूर्ति को मंजूरी दे दी है। ठीक है, कि यदि इमरजेंसी हो तो हम इन दोनों टीकों का यूज अवश्य करेंगे। और भारत ने भी आपके विश्वास के लिए आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि भारत ने भी सीरम इंस्टीट्यूट और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा जो टीका विकसित किया गया उसके आपात इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। ओके, चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे कि इनमें से कौन सी टीम ऑस्ट्रेलिया को पछाड़कर ICC टेस्ट रैंकिंग में प्रथम स्थान पर पहुंच गई है? तो जी नहीं, ये इंडिया भी नहीं है। अभी हाल फिलहाल में न्यूजीलैंड नया बना है। ठीक है, न्यूजीलैंड नया टेबल टॉपर बना है टेस्ट में। ओके, और इसके जो कैप्टन है कौन है? केन विलियमसन। वो भी टेस्ट में MRF का जो टेस्ट रैंकिंग होता है ICC का, उसमें फर्स्ट स्थान पर है। ठीक है, बहुत दिनों बाद। ऐसे ही या तो फिर कभी विराट कोहली या तो कभी स्टीव स्मिथ रहते थे। ओके, तो विराट कोहली दूसरे स्थान पर है, स्टीव स्मिथ तीसरे स्थान पर। पहले पर कौन है? न्यूजीलैंड के कैप्टन केन विलियमसन। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे कि हाल ही में प्रतिष्ठित तानसेन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? तो पंडित सतीश व्यास को। ठीक है, पंडित सतीश व्यास को प्रतिष्ठित तानसेन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और यह प्रश्न आपसे बार बार नहीं, एक बार तो जरूर पूछेगा। ओके, क्योंकि अभी रेलवे का एग्जाम सर पर है, एग्जाम का सीजन चल रहा है, तो ये सारे प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ओके, चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय कृषि कानून के विरुद्ध में किस राज्य ने सबसे पहले एक प्रस्ताव पारित किया है? अभी जो हाल फिलहाल में केंद्र सरकार का कृषि बिल पर कुछ नया अधिनियम संशोधन पारित हुआ है ना, उसके खिलाफ बिल पारित करने वाला सबसे पहला राज्य कौन बन गया है? केरल बन गया है। और यही आपसे प्रश्न में पूछा गया है। ठीक है, तो ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न भी आपको याद रखने की जरूरत है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में रेलवे बोर्ड का CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका देखिए कार्यकाल खत्म हो रहा है। किनका? विनोद कुमार यादव। जो अभी विनोद कुमार यादव जी है ना, अभी फिलहाल यही है, इनका कार्यकाल खत्म हो रहा है। तब इनके जगह पर सुनीत शर्मा को रेलवे बोर्ड का नया CEO नियुक्त किया गया है। ठीक है, यह प्रश्न बहुत पॉपुलर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप लोग VVI मार्क कर लीजिए। ठीक है,
ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है कि हाल ही में सीआईएसएफ के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है। तो 1 जनवरी को बहुत सारा लोगों को इधर उधर कर दिया गया है, बहुत सारे राज्य में हेड क्या उसको बोलते हैं चीफ जस्टिस चेंज हुए हैं, ठीक है। तो हाल ही में सीआईएसएफ के महानिदेशक के रूप में पहले कौन थे, अस्थाना जी थे, ठीक है। उनके जगह पर किनको लाया गया है, सुबोध कुमार जायसवाल जी को लाया गया है। किनको लाया गया है, सुबोध कुमार जायसवाल जी को। ओके, आप लोग याद रखिएगा, डायरेक्टर जनरल ऑफ सीआईएसएफ किन्हें बनाया गया है नया, सुबोध कुमार जायसवाल जी को। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं कि कौन सा देश लैटिन अमेरिका में गर्भपात को वैध बनाने के लिए पहला प्रमुख देश बन गया है। अर्जेंटीना ऐसा पहला देश बन गया है जिसमें गर्भपात को वैध बनाया गया है, मतलब ये इलीगल नहीं है, अब ये लीगल है। अर्जेंटीना तो आप लोग कहिएगा कि साउथ अमेरिका कंटिनेंट में है, फिर इसे हम लोग लैटिन अमेरिका बोलते हैं। तो पता है आप लोगों को लैटिन अमेरिका किसे कहा जाता है, नहीं ना। ये जो नॉर्थ अमेरिका का नीचे का कुछ देश है और साउथ अमेरिका का कुछ ऊपर का देश है, ये दोनों को यदि आप लोग ले लीजिएगा ना इकट्ठा, तो इन्हें ही लैटिन अमेरिका कहा जाता है, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैंने बताई है। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न है कि इसरो के अध्यक्ष कौन है जिनका कार्यकाल को 1 साल तक बढ़ा दिया गया है। तो आपको तो अवश्य पता होगा इनका नाम, के शिवन, ठीक है। तो इसरो के अध्यक्ष कौन है, के शिवन। इनका कार्यकाल अभी 1 साल के लिए और एक्सटेंड कर दिया गया है, ठीक है, बढ़ा दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे कि इंडिया के किस इंस्टीट्यूट ने यूके में वैक्सीन की आपूर्ति करने के लिए एस्ट्राजेनेका के साथ करार किया है। तो इंडिया का कौन सा इंस्टीट्यूट है जो पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा वैक्सीन का प्रोडक्शन करता है। ये मैंने आपको कई बार रटवाया है, आप लोग रट लीजिए। ये आपसे पूछेगा कि जो सीरम इंस्टीट्यूट है, इस प्रश्न का उत्तर सीरम इंस्टीट्यूट ही होगा, ठीक है। तो मैं बता रहा था कि जो सीरम इंस्टीट्यूट है ये पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा वैक्सीन का प्रोड्यूसर है। ओके, आप लोगों को याद रखने की जरूरत है। और इसका जो हेडक्वार्टर है ये पुणे में है। ओके, और जब पुणे की बात आती है तो जो भारतीय विषाणु अनुसंधान संस्थान, इसका भी हेडक्वार्टर पुणे में ही है, ठीक है। तो आपको ये दोनों याद रखने की जरूरत है, आपके एग्जाम में अवश्य पूछे जाएंगे, अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे कि हाल ही में किस स्थान पर भारत का सबसे ऊंचा मौसम विज्ञान केंद्र स्थापित किया गया है। तो कहाँ, सिक्किम में नहीं, ना ही अरुणाचल प्रदेश में, ना ही हिमाचल प्रदेश में, लद्दाख में। कहाँ, लद्दाख में भारत का सबसे ऊंचा मौसम विज्ञान केंद्र स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है कि आईसीआईसीआई बैंक ने फास्टैग जारी करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है। तो आईसीआईसीआई बैंक ने गूगल पे के साथ साझेदारी की है फास्टैग जारी करने के लिए। फास्टैग अभी आपको पता होगा कि वाहनों के लिए अनिवार्य कर दिया है, 4 व्हीलर जितने भी है उसके लिए फास्टैग एकदम अनिवार्य है। ओके, और बाकी फास्टैग क्या है इसके बारे में मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, ठीक है। तो आपको ये भी पता होगा कि हाल फिलहाल में इसकी लास्ट डेट भी एक्सटेंड की गई है। पहले 1 जनवरी तक थी कि 1 जनवरी तक हर हाल में सबको फास्टैग चाहिए ही सबके पास, लेकिन अब क्या किया गया है, अब इसको बढ़ाकर 14 फरवरी कर दिया है, ठीक है। 14 फरवरी तक सबके पास फास्टैग होने चाहिए जिसके पास 4 व्हीलर गाड़ी है। ओके, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया गूगल पे। अगले प्रश्न को देखते हैं जो हमारा आज का अंतिम प्रश्न होगा। प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने जनरल MM नरवणे को गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है। तो अभी MM नरवणे जी साउथ कोरिया की यात्रा पर हैं, 3 दिवसीय यात्रा पर गए थे, तो उन्हीं की सरकार ने इन्हें गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है। तो दोस्तों आपको आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, मुझे ऐसा विश्वास है। और यदि अच्छा लगा है तो आपको क्या करना है, लाइक करना है, और यदि खराब लगा है तो आपको क्या करना है, डिसलाइक करना है, ठीक है। और डिसलाइक क्यों किए हैं ये कमेंट करके आप लोग जरूर बताइए। तो ठीक है दोस्तों, आपसे मिलता हूं अगले वीक में अगले करंट अफेयर्स वीकली रिवाइंड के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, घर पर ही रहिएगा। अब वैक्सीन आने वाला ही है और सरकार के निर्देशानुसार आपकी जो ऑफलाइन कोचिंग है वो शायद 4 जनवरी से खुलने वाली है। ओके, तो आप लोग अब पढ़िए, अपने पढ़ाई को वापस रास्ते पर लाइए। ओके, ख्याल रखिएगा अपना। जय हिंद, शिवम साइनिंग ऑफ।